आप सभी को नमस्कार। पूर्व में पंचायत अवार्ड पोर्टल में जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों का नामांकन किया जा चुका है। अगले स्टेप के रूप में हमें ग्राम पंचायतों को अब आगे डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉरवर्ड करना है। इसमें भूमिका रहती है आपकी BPPAC, जिसे आप कहते हैं ब्लॉक पंचायत परफॉर्मिंग असेसमेंट कमेटी। जो ब्लॉक के अंदर जो अच्छी ग्राम पंचायतें हैं, यानी बेस्ट परफॉर्मिंग ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है पंचायत अवार्ड पोर्टल पर, उनको डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉरवर्ड करते हैं, यानी DPPAC के लिए फॉरवर्ड करते हैं। और DPPAC उसको फर्दर स्टेट के लिए फॉरवर्ड करेगा। और स्टेट में उसका असेसमेंट होने के बाद वहाँ से भी ग्राम पंचायतों को रेकमेंड किया जाता है सेंट्रल के लिए। और सेंट्रल के बाद जो टीम आएगी फील्ड वेरिफिकेशन का, उसके बाद जो ग्राम पंचायतें रहती हैं बेस्ट, उनको अवार्ड दिया जाता है। तो इस संबंध में जो ये आज का वीडियो है वो है कि आपको जो ब्लॉक लेवल की आपकी असेसमेंट कमेटी है कि वो किस तरह से ग्राम पंचायतों को, जो टॉप परफॉर्मिंग ग्राम पंचायतें हैं, उनको आगे फॉरवर्ड करेंगे। देखिए, जो ब्लॉक लेवल पे जो 9 थीम में डेटा भरा गया था, उसमें से आपको क्या करना है कि जो जितनी भी आपके पास थीम है, यानी 9 थीम है, तो हर थीम में जो टॉप की 3 ग्राम पंचायतें हैं, उनका असेसमेंट करके उनको आगे आपको फॉरवर्ड करना है, यानी रेकमेंड करना है उनको डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। तो इस संबंध में आपके सामने मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैंने सारे स्टेप आपको बताता हूँ कि क्या-क्या आपको करना है, किस तरह से इस काम को पूरा करना है। ये काम आपको 30 नवंबर 2022 से पहले ही कर लेना है, तो आप लास्ट दिन का वेट ना करें। तो जैसे ही ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, तो आज कल में आप काम को इसको कंप्लीट करवा लीजिए, फील्ड वेरिफिकेशन करवा लीजिए, और डेटा जो भी आपका है उसको जल्द से जल्द फिल कर लीजिए, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी उसको आगे फॉरवर्ड किया जा सके स्टेट के लिए। तो चलिए, मैं एक आपको पोर्टल पे ले चलता हूँ। पता ही है आपको, पंचायत अवार्ड पोर्टल है। इस पर मैंने आपकी जो BPAC की जो कमेटी, यानी BLC की जो कमेटी है, वो उसके आईडी और पासवर्ड मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। तो उसी आईडी और पासवर्ड का यूज़ करते हुए आपको अपनी ब्लॉक पंचायत को लॉगिन करना है। ब्लॉक पंचायत को जैसे आप लॉगिन करते हैं, तो आपको क्या करना है, जो मैंने बताया था कि इस बार जो टोटल थे हमारे सामने 9 थीम, जो आपको ये थीम दिख रहे हैं, और हर थीम में आपको टॉप की जो 3 ग्राम पंचायतें हैं, उनको आगे पहले तो असेसमेंट करना है, फील्ड वेरिफिकेशन होना है उनका, और देन उसको आगे आप रेकमेंड करेंगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए। तो यहाँ पर आपको जो 2 मेन्यूज़ दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको इस वाले मेन्यूज़ पे काम करना है, कमिटी असेसमेंट। सबसे पहले आपको ऐड करना है, यानी कि जो ब्लॉक लेवल का जो कमेटी रहेगी, देखिए कमेटी के लिए जो मेंबर थे उनकी लिस्ट हम ऑलरेडी आपको भेज चुके हैं, जिसमें BDO साहब थे, हमारे सहायक समाज कल्याण अधिकारी सर थे, उसके अलावा अदर हमने कुछ लिस्ट भेजी हुई है, तो वो उस कमेटी में रहेंगे। और उस कमेटी में वो फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या ये ग्राम पंचायत ने डेटा सही भरा है, क्या इसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, वो उनका साइन रहेगा एक उसमें। मैं आपको परफॉर्मा ऑलरेडी भेज चुका हूँ, जो इस तरह का कुछ परफॉर्मा है। इसमें आपको यहाँ पर पुरस्कार का नाम, जिस आप थीम के लिए आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं उसे, ब्लॉक ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र, इसके अलावा क्षेत्र निरीक्षण किस दिन किया गया, निरीक्षण में सदस्यों की संख्या कितनी थी, कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए। देखिए, ये जो प्रश्न हैं, ये जो पंचायत अवार्ड पोर्टल में थीम वाइज़ क्वेश्चन है, वो ये हैं। और उत्तर उसका जो जो उन्होंने भरा हुआ है, वो आपने उन जो BPAC की जो कमेटी थी, ब्लॉक लेवल की जो कमेटी है, उसने कितने नंबर दिए, क्या वो प्राप्तांकों से और सहायक दस्तावेज़ों से संतुष्ट हैं, हाँ या नहीं आ जाएगा। और उसके बाद जो फील्ड विज़िट में जो टीम गई थी, उनका साइन और मुहर आ जाएगी यहाँ पर। और जो सरपंच ग्राम के प्रधान हैं, जिस ग्राम पंचायत को आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके उनके साइन, और पंचायत सचिव यानी जो BPDO सर हैं, उनके साइन यहाँ पर, साइन और मोहर यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप PDF बनाएँगे सबसे पहले। PDF बनाने के बाद आपको करना क्या है, एक-एक करके आपको थीम वाइज़ ग्राम पंचायतों को आगे फॉरवर्ड करना है। अब देखिए, मैं एक आपको एक बता रहा हूँ, उसके अलावा तो आपके पास बहुत सारे हैं ही। तो जैसे पॉवर्टी फ्री, इन्हांस्ड लाइवलीहुड पंचायत है, इसके अलावा अदर 9 थीम है। तो जैसे मैंने पहले वाले पे उस पे सर्च किया, तो मुझे टॉप की जो-जो ग्राम पंचायत जिन्होंने फ़िल किया है, जितने नंबर हैं, तो मुझे इसमें सारे दिख रहे हैं। जैसे ब्याती ग्राम पंचायत है बेरना के अंदर, जिसने 100 नंबर, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर था, वो उसको अचीव किया है। यानी कि उन्होंने सारे क्वेश्चन भरे हुए हैं, सारे क्वेश्चन भरे हुए हैं, यानी कि उसमें जितने भी क्वेश्चन थे, उनके पास सारा ही डेटा था, उन्होंने फ़िल किया है। तो ये टॉप की 3 ग्राम पंचायतें हैं।
तो इन 3 ग्राम पंचायतों को आपको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है आगे। तो उसके लिए चलिए मैं एक ग्राम पंचायत को बता देता हूँ। जैसे ब्याती पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद आपको असेसमेंट देना है, यानी कि इतने सारे ये तो आपके क्वेश्चन हैं, उन्होंने सब क्वेश्चन ऑलरेडी भरा हुआ है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगे हुए हैं। तो ठीक है, इस टाइप से आपको ये सारा डेटा वो कर लेना है, इसमें देख लेना है आपको क्या-क्या है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर नंबर कम होने चाहिए तो आपको असेसमेंट देना पड़ेगा। गिव योर असेसमेंट करोगे आप, तो जितना आपको नंबर देना है, वो नंबर आप इसमें दे सकते हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको, लेकिन वैसे आप इसको ना भी चेंज करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम-ज़्यादा आप लेकिन कर सकते हैं इस चीज़ को। नंबर आपको लगता है कि आपने ज़्यादा नंबर क्योंकि ये ऑटो जनरेट नंबर हैं, उन्होंने सारे क्वेश्चन भरे हुए हैं तो ऑटोमेटिक नंबर मिले हुए हैं। अगर आपको कम कम नंबर करने हैं तो आप कम नंबर भी उसको कर सकते हैं। ये आप अगर एक बार कर लेते हैं तो ये आपको बदल नहीं पाएँगे, नंबर आप बदल नहीं पाओगे। तो आप एक बार 1 टू 1 करके देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन सही भरा है या नहीं भरा हुआ है। और उसके बाद आपको यहाँ पर बीपीएससी का रिमार्क देना है इसमें। इसमें रिमार्क में क्या रहता है, आपको जो आपका ब्लॉक पंचायत परफॉर्मिंग असेसमेंट कमेटी है उसका रिमार्क, यानी कि उन्होंने क्या-क्या देखा, क्या उनको अच्छा लगा, इस टाइप से आपको इसमें टाइप करके आगे इसको आपको जब आप रिमार्क दे देंगे वहाँ पर, यानी कि जो 80 आपको वर्ड मिनिमम टाइप करने होते हैं और उसको आपको फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करने के बाद आपको मैनेज पे जाना है और मैनेज पे आपको देख लेना है कि आपने उसको आगे फॉरवर्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको गेट डेटा करने के बाद वो आपको दिख जाएगा। तो पहले स्टेप में आपको ये दिखा, तो इसके बाद आपको इसको फ्रीज़ कर लेना है। अगर आपने सारा असेसमेंट सही कर लिया, वो सब सही कर लिया, तो उसके बाद आपको इसको फ्रीज़ करवा लेना है। मतलब आपने डेटा सब कुछ सही भरा हुआ है, तो एक बार आप ओवरव्यू कर लेंगे इसमें क्या-क्या आपने डेटा वो कर रखा है। तो इस टाइप से करके आपको इसको जस्ट यहाँ पर फ्रीज़ कर लेना है। देखिए, फ्रीज़ करने से पहले यहाँ पर मैंने डेटा भरा हुआ है, तो उसका बाद में मॉडिफ़ाई, क्योंकि मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए आपको ऐसा टाइप नहीं करना है। इसमें आपको असेसमेंट का जो रिव्यू है, वो आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर आपका जो मैंने आपको बोला था कि जो फ़ील्ड वेरिफ़िकेशन है, ये जो आपको मैं शुरुआत में मैंने आपको एक परफ़ॉर्मा दिखाया था वहाँ पर कि उसमें आपका वार्ड का नाम और क्या-क्या क्वेश्चन थे। तो वो क्वेश्चन ये हैं, आपके ये सारे क्वेश्चन हैं। इस थीम में अलग-अलग थीम में अलग-अलग क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए होंगे और उस क्वेश्चन का आंसर है और कितने नंबर उसमें दिए गए हैं, उस टाइप से आपका आ जाएगा। और जो आपका जो भी आपकी कमिटी बनेगी, कमिटी मेंबर का साइन, उसके अलावा जो सरपंच हैं गाँव के उनका साइन, उसके अलावा जो वीपीडी सर हैं उनका साइन एन वो करने के बाद आपको पीडीएफ बना के उसको अपलोड कर लेना है। उस पीडीएफ का जो फ़ाइल साइज़ है वो आपका 300 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए, 300 केबी से नीचे होना चाहिए। देखिए, फ़ाइल का नाम आप स्पेस या नंबर या इस टाइप का मत रखिएगा, उसको स्मॉल में खाली जीपी का नाम करके उसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। फ्रीज़ करने के बाद जैसे आप फ्रीज़ कर लेते हैं, उसके बाद आपको उसको रिकमेंड करना है। देखिए, अगर आपने फ्रीज़ नहीं किया, पहला स्टेप क्या है आपका, कमिटी असेसमेंट में आपको ऐड कर लेना है, आपको असेसमेंट देना है आपका, असेसमेंट नहीं देना आपको। अब आपको लगता है सारे क्वेश्चन सही हैं, सही फिलअप किया है उन्होंने, तो उसको आप सिंपली रिव्यू देने के बाद आपको उसको सेव कर लेना है। देन मैनेज में जाके उसको फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ करने से पहले आपको क्या था, जो परफॉर्मा था, उस पे साइन करवा के, जो फील्ड वेरिफिकेशन टीम है, उसका साइन करवा के जो भी असेसमेंट है उनका, वो उसका पीडीएफ बनाकर आपको उसको अपलोड कर लेना है, उसको फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ करने के बाद अगला स्टेप आपका, उसको रिकमेंड करना है आपको ग्राम पंचायत को। तो गेट डेटा करेंगे तो यहाँ पर, क्योंकि कभी कोई भी कंप्लीट स्टेट में नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई ग्राम पंचायत नहीं दिख रही है। मैं आपको एक दूसरे ब्लॉक में ले चलता हूँ, क्योंकि जो बिन ब्लॉक है हमारा, उन्होंने इस पर काम किया हुआ है, तो उन्होंने आगे ग्राम पंचायतों को फॉरवर्ड भी किया हुआ है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए, मैं इसमें लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने ग्राम पंचायतों को आगे फॉरवर्ड किया हुआ है। तो मैं कोई आपको दिखा देता हूँ, मैनेज में जाके पॉवर्टी फ्री एंड लाइवलीहुड, सॉरी, इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी एक, जैसे माना उन्होंने एक उस पर किया था सोशल सिक्योर पर, मैं क्या डेटा कर लेता हूँ। इसके अलावा चलिए मैं देख लेता हूँ कुछ किसी एक में अगर है तो। हेल्दी पंचायत में भी कोई कंप्लीट नहीं है, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत में भी उनका कोई कंप्लीट नहीं है, क्लीन एंड ग्रीन ग्राम पंचायत में। चलिए एक बार मैं यहाँ देख लेता हूँ क्या उनकी ग्राम पंचायत ने किसी में किया हुआ है क्या, यानी कि उन्होंने भी पीडीएफ अभी तक नहीं लगाया हुआ है, तो फ्रीज़ यहाँ पर नहीं हुआ है। पॉवर्टी फ्री में कोई ग्राम पंचायत अभी फ्रीज़ नहीं किया गया है, यानी उन्होंने पीडीएफ नहीं लगाया है अभी तक। तो जब तक आप पीडीएफ नहीं लगा लेंगे, पीडीएफ लगा के आपको फ्रीज़ नहीं कर लेंगे, जो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, तब तक इसको फॉरवर्ड आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, इसके लिए आप प्लीज़ लास्ट दिन का वेट मत करिए, पहले ये वाला काम करवा लीजिएगा।
फ़ील्ड जो वेरिफ़िकेशन है ये सब चीज़ें करवा लीजिए लास्ट दिन, क्योंकि फिर काफ़ी लोड रहता है वेबसाइट पे और एक साथ आपका बर्डन, काम का बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको क्या स्टेप बताया था, पहला स्टेप आपका क्या था, कमिटी असेसमेंट देना है आपको, मैनेज करके उसको फ्रीज़ कर लेना है। जैसे आप फ्रीज़ करेंगे तो अगला स्टेप आपको पंचायत को रेकमेंड करना है आपको। रेकमेंड करने के लिए आप इसमें सिंपली चूज़ कर लेंगे आपने कौन से उसमें किया है, गेट डेटा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जब आप रेकमेंड करने के बाद जब फ्रीज़ करेंगे तो वहाँ पर एक पीडीएफ और आता है। वहाँ पर आपको क्या करना है, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के उसमें आपका असेसमेंट होता है, उसमें जो कमिटी मेंबर होते हैं वहाँ पर भी उनके दोबारा से साइन होते हैं। दोबारा साइन करने के बाद वो पीडीएफ आपको जब आप रेकमेंड करेंगे तो उससे पहले आपको पीडीएफ लगाना पड़ेगा। यानी पीडीएफ आपकी 2 जगह पर लगेगी। एक तो जब असेसमेंट करेंगे आप तब, असेसमेंट वाला तो मैंने आपको परफॉर्मा दे दिया है। दूसरा वाला परफॉर्मा फिलहाल मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो परफॉर्मा आपका जब रेकमेंड करते हो आप तभी वो आपका परफॉर्मा आता है। तो पीडीएफ फॉर्म में आप निकाल के उसका प्रिंट आउट निकाल के क्या करवाना, उसमें फील्ड कमेटी का, उसमें फील्ड वेरिफिकेशन जो कमेटी थी उसका साइन करवा के उसको अपलोड करने के बाद आपको फ्रीज कर लेना है। प्लीज़ उसको सेव स्टेट में मत रखिएगा, फ्रीज करिएगा। जो मैंने आपको बोला कि 9 के 9 थीम में पर्टिकुलर आपको सारी ग्राम पंचायतों को, यानी लगभग हर जो टॉप की 3 ग्राम पंचायतें हैं सारी थीम में आपको उसको फॉरवर्ड करना है डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए। डिस्ट्रिक्ट कमेटी उसमें से चूज़ करेगी किसी भी 3 ग्राम पंचायत को जो बेहतर होंगी उनको आगे हम फॉरवर्ड करेंगे। तो लास्ट दिन का वेट मत करिए, 30 नवंबर 2022 लास्ट दिन है आपका बीएलसी यानी बीबीएसी जो आपकी कमेटी है उससे रेकमेंड करने के लिए ग्राम पंचायत को। तो लास्ट दिन का प्लीज़ वेट मत करिएगा, पहले आप इसको फॉरवर्ड कर लीजिए। तो अगर इस संबंध में भी अगर आपको कोई दिक्कत ऐसी आती है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैंने आपको सारे स्टेप बता दिए हैं, ऐसे कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम आपको एक आ सकती है पीडीएफ वाले में, तो पीडीएफ मैंने आपको बताया कि वो 300 केबी से कम होना चाहिए। नाम कुछ अजीब सा मत रखिएगा, स्पेस आप उस टाइप से करते हो तो उसको अपलोड करते टाइम दिक्कत होती है। तो पीडीएफ में स्पेस या इस टाइप की चीज़ें मत रखिएगा। चलिए, धन्यवाद।